नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार ने बढ़ा दी EKYC की तारीख। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने EKYC की तारीख बढ़ा दी है। अब तक जिन किसानों ने EKYC नहीं कराया है वे अब 31 अगस्त तक यह काम कर सकते हैं। झारखंड समेत पूरे देश के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। झारखंड के 18 कस्बों में पेयजल आपूर्ति की योजना, 10 लाख लोगों को मिलेगी सुविधा। झारखंड सरकार ने राज्य के 18 कस्बों में पेयजल आपूर्ति के लिए 2300 करोड़ रुपए की योजना के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इससे इन कस्बों के 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुविधा मिलेगी। परियोजना को विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और केंद्र सरकार की अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जैसी एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी इस परियोजना को लागू करेगी। झारखंड के शहरी विकास प्राधिकरण के निदेशक अमित कुमार ने कहा कि योजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर शहरी नागरिक को जल्द से जल्द शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। जामताड़ा के साइबर हैकर्स को रोकेंगे रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। रांची यूनिवर्सिटी में पहली बार होगी साइबर सिक्योरिटी कोर्स की पढ़ाई। इंटरनेट की दुनिया में लोग लगातार साइबर ठगी की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन अब इस क्राइम को रोकने के लिए रांची यूनिवर्सिटी आगे आ गया है। बता दें कि RU में अब पहली बार साइबर सिक्योरिटी कोर्स की पढ़ाई होगी। इसकी शुरुआत राज्यपाल रमेश बैस और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने कर दी है। इसका शुभारंभ आर्यभट्ट सभागार में किया गया। जानकारी के अनुसार बेसिक साइंस कैंपस के फिजिक्स विभाग में इसे संचालित किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए दिल्ली से जुड़ेंगे बच्चे। छात्रों के मन में भरा जाएगा देशभक्ति का भाव। देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश के द्वारा आज 150 विद्यालय वर्चुअल मीटिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम का संबोधन दिल्ली से किया जाएगा। कार्यक्रम के जरिए देश के छात्रों और छात्राओं में देशभक्ति का भाव भरने की कोशिश की जाएगी। झारखंड में बारिश के साथ आसमान से बरसी मौत। वज्रपात से 2 मरे, 3 घायल, ये बरतें सावधानी। झारखंड के गुमला जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला व एक पुरुष किसान की मौत हो गई, जबकि 3 महिला किसान घायल हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद कोटाम व चुंदरी कठिया टोली गांव में मातम पसरा है। पूर्व मुखिया ने मुआवजे की मांग की है और कहा कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। बारिश के दौरान वज्रपात को लेकर कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। बारिश हो रही हो और बादल गरज रहे हों तो इस दौरान कोई भी किसान खुले आसमान के नीचे या पेड़ के नीचे ना रहे। जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। पानी और गीला स्थान से दूर रहे। पेड़ की शरण नहीं ले। आसपास पक्का मकान हो तो वहां पहुंच जाए। घर में है तो बिजली के उपकरणों से दूर रहे। मौसम खराब हो तो किसान खेती बाड़ी का कार्य कुछ देर के लिए रोककर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। वज्रपात के कारण लगातार लोगों की जान जा रही है। ऐसे में सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। झारखंड के CM हेमंत सोरेन बोले, बैंकर्स जनजातियों की आर्थिक गतिविधियों को दे बढ़ावा, ऐसे करें मदद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जनजातियों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, नई पीढ़ी को शिक्षा की ओर अग्रसर करना है, जिससे उन्हें सक्षम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बैंकों के मर्ज होने से व प्राइवेटाइजेशन के कारण नौकरियों की संख्या घटती जा रही है। ऐसे में हमें स्वरोजगार की ओर विशेष ध्यान देना है। CMEGP के जरिए सरकार शोषित और वंचित समाज के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। वे शनिवार को जमशेदपुर धतकीडीह के अर्बन कम्युनिटी हॉल में आयोजित ऑल इंडिया संथाल बैंकर्स अप्लायंस वेलफेयर सोसाइटी के दूसरे फाउंडेशन डे एवं वार्षिक बैठक को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। झारखंड की जेलों से 32 कैदी 15 अगस्त को होंगे रिहा। अच्छे आचरण के इनाम में मिली आज़ादी। झारखंड के विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 32 बंदियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिहा किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सभी दोष सिद्ध बंदियों की सजा माफ कर दी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों में क्रम में पहले चरण में 15 अगस्त के अवसर पर बंदियों को जेल में अच्छे आचरण को देखते हुए उनकी शेष सजा अवधि माफ करते हुए रिहा करने का निर्णय लिया गया है।
मोरहाबादी मैदान में हुआ स्वतंत्रता दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल। परेड में कई प्लाटून शामिल। राजधानी के मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में होने वाले परेड की फाइनल रिहर्सल 13 अगस्त को फुल ड्रेस में किया गया। रिहर्सल के दौरान स्वतंत्रता दिवस को किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों को दोहराया गया। परेड का निरीक्षण भी किया गया। पार्टियों से सलामी ली गई। परेड का निरीक्षण के दौरान डीसी राहुल कुमार सिन्हा, एसएसपी कौशल किशोर मौजूद थे। मेडिकल साइंस का चमत्कार। 3 महीने फ्रिज में रखी खोपड़ी फिर ऐसे बचाई मरीज की जान। मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है। इसका एक जीता जागता मामला झारखंड के धनबाद से सामने आया है, जहां सड़क हादसे में एक युवक का सिर 3 महीने पहले गंभीर रूप से चोटिल हो गया था। इस हादसे के बाद शख्स की याददाश्त भी चली गई थी, लेकिन 3 महीने बाद डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके उसकी याददाश्त वापस लौटा दी है। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह है कि 3 महीने तक शख्स की खोपड़ी फ्रिज में रखी गई थी। सर्जरी के बाद शख्स की खोपड़ी वापस लगाई गई। हमारी सहयोगी वेबसाइट डीएनए के मुताबिक धनबाद के जेपी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम ने ये चमत्कार किया है। शख्स की दूसरी सर्जरी थी। एक्सीडेंट के बाद शख्स की पहली सर्जरी की गई, जिसमें उसकी खोपड़ी निकाल कर फ्रिज में रख दी गई। अब 3 महीने बाद दूसरी सर्जरी में फिर से शख्स की खोपड़ी लगाई गई है। मक्के के खेत में चलते चलते कुएं में गिरे 2 जंगली हाथी। 3 घंटे चला वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित पूरब डीह गांव में शुक्रवार की देर रात मकई की खेत में स्थित एक सिंचाई कूप में 2 जंगली हाथी गिर गए। घटना के बाद दोनों हाथियों की चिंगार से रात भर पूरे गांव के लोग परेशान रहे। इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार झारखंड में सामने आ चुकी हैं। कुछ दिनों पूर्व पलामू जिले में भी एक हाथी कुएं में गिर गया था। काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया था।